फिल्म एक्ट्रेस राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुरानी को आज हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी और आदिल दोनों की एफआईआर रद्द कर दी है। दोनों ने एक दूसरे पर शिकायतें करके कई आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ने अपने अपने झगड़ों को सुलझा लिया है। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुरानी का विवाद काफी समय से कोर्ट में चल रहा था। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने राखी और आदिल दोनों की एफआईआर रद्द कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राखी और आदिल दुरानी की एक दूसरे के खिलाफ दर्ज शिकायतों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों ने अपने झगड़ों को सुलझा लिया है। केस के रिलेटेड थोड़ा कुछ बता दीजिए, क्या दोनों ने आपस में जो किए थे वो क्रैश हो गए। केस के रिलेटेड थोड़ा कुछ बता दीजिए, क्या दोनों ने आपस में जो किए थे वो क्रैश हो गए। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलकर राखी ने इस केस में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मीडिया के सवालों को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करते नजर आई। राखी ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। अल्लाहु अकबर, ओनली अल्लाहु अकबर। लेकिन केस खत्म हो चुका है, कुछ कहना चाहिए? कितनी खुशी की खबर है। जय सलमान खान भाई, भारत माता की जय, मोदी सरकार की जय, दुबई सरकार की जय। राखी जी केस खत्म हो चुका है, कुछ का भी जय। मैम आप क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है आपने। कानूनी की जय, हिंदुस्तान के लॉ की जय, कोर्ट की जय, मुंबई पुलिस की जय। आप ये जानबूझ के बोल रही हैं क्या? मेरी भी जय। राखी जी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हूँ मैं, उनकी भी जय। क्या कहना चाहिए? हाँ। मैं आजाद हो गई। किस चीज से? आज मैं आजाद हो गई। किस चीज से राखी मैम? आज मैं आजाद हो गई। किस चीज से आजाद हो गए मैम? मेरा मुंबई है, मेरा भारत है, मेरा मुंबई है। आज मैं आजाद हूँ। लेकिन मैम किस चीज से आजाद हो गई आप? भारत माता की जय, मोदी सरकार की जय, मेरे डैडी डोनाल्ड ट्रंप की जय। बाय। राखी जी खुशी की खबर है, कुछ कहना चाहिए? राखी बाय। एफआईआर खत्म हो गई है, मैम ने बता दिया। क्या? मुझे नहीं पता, सॉरी। वहीं राखी सावंत के पूर्व पति और उनके वकील ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। देखो लास्ट 3 ईयर से तो ये सब चल रहे थे, क्रॉस केसेस, मेरे एलिगेशंस और राखी के एलिगेशंस, और बहुत सारे एफआईआर्स हुए थे। तो लास्ट 3 ईयर से हमने जो केस किया था उसके चलते वो आ भी नहीं रही थी 67A के केस में। तो म्यूचुअली हम लोगों ने बैठ के ये समझाया, बहुत सारे कोर फ्रेंड्स थे हमारे, बहुत सारे लोग थे, कह रहे थे कि इसको ख़त्म करते हैं। स्पेशली लीगल टीम, सुहेल सर और सैफ भाई तो हर हमेशा कह रहे थे हाल ही में कि इसको सब ख़त्म करते हैं। तो आज हमारी डेट थी, हम लोगों ने आके अप्लाई किया है कि हमारे एक दूसरे के जितने भी एलिगेशन है वो ख़त्म है आज से। हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की बेंच ने कहा कि मिलकर हुए समझौते को देखते हुए एफआईआर को पेंडिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर और चार्जशीट को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि शादी के झगड़ों की वजह से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस दौरान राखी और आदिल दुरानी दोनों कोर्ट में मौजूद थे। दोनों ने कहा कि एफआईआर रद्द किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऑर्डर हो गया, बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने। दोनों के एफिडेविट्स ले लिया है रिकॉर्ड पे, और जितने भी केसेस है जिनके आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ थे वो सब हाईकोर्ट ने एफिडेविट में लेके पूरा क्वेश्चन करने का ऑर्डर दे दिया है। जो कोर्ट में होते हैं वो लॉयर्स बोलते हैं, तो हमने इनकी तरफ से बयान यही दिया है कि इनको अब राखी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन कुछ नहीं है, जो भी है सब म्यूचुअली हो गया है। और राखी ने भी ये बयान दिया कि हमारा आज के बाद अब कुछ नहीं है, हमारा सब म्यूचुअली हो चुका है, तो आप ये केस को खत्म करो। जो क्रिमिनल केसेस है सब खत्म बेशक। राखी ने आदिल पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया था। वहीं आदिल ने राखी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके अश्लील वीडियो शेयर करके उनकी गलत इमेज बनाने की कोशिश की। राखी और आदिल ने साल 2022 में शादी की थी। वहीं फरवरी 2023 में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। आदिल ने अब दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने 2024 में बिग बॉस फेम सोमी खान से शादी कर ली थी। दोनों साथ में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा कि ये पूरा मामला एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से निकलता है। दोनों राखी सावंत और आदिल दुरानी की शादी इस्लामिक राइट्स के तहत हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मैरिटल डिस्कॉर्ड शुरू हो गए थे और यही वजह है कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये मामले दर्ज किए थे। और यही वजह है कि अदालत ने बिना कोई कॉस्ट इम्पोज किए हुए ये दोनों मामले एक दूसरे के खिलाफ जो दर्ज थे उन्हें कॉश कर दिया और साथ ही एक अंडरटेकिंग दी है कि इस तरह से ये वापस इस तरह से नहीं लड़ेंगे। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।